मेरा नाम कृष्णा यादव है और मैं लखनऊ का ही हूँ। और अभी हम लोग जब आ रहे थे तो आप लोग देख रहे थे कितनी गंदी बारिश हो रही थी बाहर। तो बारिश तो हो रही थी, अब मैंने क्या करा कि मतलब ऐसा कि मेरे दोस्त अगर आ नहीं पाए तो मुझे ऑटो का सहारा लेना पड़ा। जाहिर सी बात सब जानते हो, टेम्पो विक्रम सब बैठे ही होंगे कभी ना कभी। तो अब मैं जब आ रहा था ना तो हुआ ये कि मुझे समझ में नहीं आया कि उन लोगों को गाने बजाने में पता नहीं क्या ऐसा मजा आता है कि वो कुछ अलग टाइप के गाने बजाते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री पता नहीं उनके लिए कुछ अलग ही टाइप के गाने बना रही है। मतलब आ रहा था तो मतलब उन्होंने गाने कुछ इस तरीके से बजाया ना, मेरा पूरा सिस्टम हिल गया वहाँ पे। वो बजा रहे कि बर्फ का पानी रगड़ा था जानी, रगड़ा को अपना चीज ठीक। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि चलो ठीक है, एक गाना सुना हुआ है, सब लोग सुने ही होंगे कभी, बट एक सवाल सुनना चाहिए फिर आपको। जब मैंने सुना मैंने कहा ठीक है गाना तो अच्छा, लेकिन अब मैंने रियलाइज किया क्योंकि मेरे पास टाइम था काफी ज्यादा, मैंने सोचा कि चलो यार देखते इस गाने का मतलब क्या है, और वो कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। मैंने जब वो सुना तो मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ वो सुनने लायक है। अब ठीक है कोई बात नहीं। अब अचानक से क्या होता है कि वहाँ पे सवारी थोड़ी सी ज्यादा आने लग जाती है, तो ऐसा मतलब मुझे नाबालिग बोल के कहा जाता है भाई तुम आगे आ जाओ। मैं भी आता हूँ आगे। अब आगे आने के बाद में होता नहीं कि कुछ 4-5 लोग होते हैं वो और आ जाते हैं, तो कहते हैं कि नहीं नहीं जगह तो बहुत है, अभी 4 गेस्ट के फ्लैट इसके अंदर लगा हुआ है, आप आ जाओ आ जाओ। तो उन्होंने बुलाने सबको शुरू कर दिया। अब मैं आगे बैठा हुआ था तो क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद में उन्होंने मतलब कहा कि और अंदर आ जाओ और अंदर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई यार। एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने मेरी एक टांग को ऐसे पकड़ा और कहा कि गियर के बगल में ऐसे लिया, गियर से मेरे पैर के बीच में। अब इस जगह मैंने सिर्फ उनसे इतनी सी गुजारिश करी कि भैया देखो ऐसा है, पहला गियर तो ठीक है, दूसरा लगा देना। अब मैं बात करता हूँ बर्थडे के बारे में, क्योंकि मेरा बर्थडे भी आने वाले कुछ टाइम है, तो मैं बात करता हूँ बर्थडे के बारे में। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने दोस्त के बर्थडे पे गया और उसका नाम था जयवीर। ठीक, तो जैसे आजकल का एक ट्रेंड चल रखा है ना कि हाँ मतलब केक आएंगे तो एक मतलब एक बात एक आदमी है, केक कितने जितने नाम का उसका वो लेटर आ रहा है, तो ऐसे केक सजाया गया। मतलब एक लड़की थी जिसका नाम अनु नाम था, तो ANU आज ठीक है भाई मतलब है औकात करता है। अब उसका नाम जयवीर, ठीक 7 नाम मतलब 7 लेटर का नाम है। अब उसको लेकिन हरामी दोस्त उन्होंने मंगा लिया, अब लाया केक रखा गया बीच में। अब एक चीज मैं पहले बता दूं, मिडिल क्लास घर में इतनी बड़ी मेज होती नहीं है, तो जय जय जयकार आ गया लेकिन वीर नीचे रह गया। अब उसका इंतजाम करवाने के लिए कहा कि यार अब करे तो करेंगे हम, तो ने तो बगल शर्मा जी रहते उनके यहाँ से कुछ ले आते मेज वगैरह। तो दोस्त इतने हरामी हो गए, मेज नहीं लेके आओ, क्या करे फोल्डिंग वाली चारपाई लेके आ। अब भाई वो बंदा जी कटवाना है, वहाँ पे केक कटवाना है। अब आया दिन जयवीर चलाया गया। थोड़ी देर के बाद में कहा कि डेकोरेशन तो करनी है क्योंकि वो उसके लिए सरप्राइज था। अब सरप्राइज होने के साथ में क्या हुआ कि जब मतलब देखा गया कि जो डेकोरेशन करते हैं तो वहाँ पे हुआ ये कि लड़कों को पता नहीं क्या मजा आ रहा था गुब्बारे फुलाने में। वहाँ पे जब डेकोरेशन चल रही थी तो गुब्बारे फुलाने में पता नहीं उनको ऐसी कौन सी मजा आ रही थी कि वो अलग ही खुश हो रहे हैं। और फिर अचानक से कह देते कि भाई मतलब ये लाइट वगैरह इसको यहाँ पे फंसाना। अब जहाँ एक बात है फंसाना, उसके बाद फिर हर तरफ फंसा, भाई इसको फंसा लो उसको फंसा लो, यही सब नॉर्मली वाली फालतू की चीजें चलती रही। देन हुआ ये कि उतने में आ गई मम्मी। अब मम्मी के आने के बाद में मतलब थोड़ा सा सीरियस सीन हो गया। अब उसके बर्थडे में उसकी क्रश आई हुई थी, ठीक, तो वो आई तो थी लेकिन 5-6 लोग बटोर के, मतलब मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, मुझे एक को सपोर्ट में लेनी पड़ेगा। देन वो आए, आने के बाद में क्या हुआ कि वो लोग एक ग्रुप बना के खड़े हैं, मतलब अभी की नई की बात नहीं, पहले की जब हम लोग सच में मतलब छोड़िए। तो क्या हुआ ऐसे कोने में सब लोग बैठे थे, तो जिसकी क्रश थी वो तो चलो ठीक है, उसने हम लोग क्या बता रखा था कि भाई तुम्हारी भाभी आई है। मैंने कहा ओके ठीक है। अब वहाँ पे बाकी लड़के खड़े थे और वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें पता है कि ये वाली मेरी है, तो मतलब अलग ही अलग चल रहा था सबका। अब वहाँ पे हुआ ये कि ध्यान नहीं दिया मगर उतने में एक उन्हीं के साइज में, मतलब हम ही लोग के आसपास की साइज में एक चाचा जी थे, मतलब ऐसे उनके चाचा लगते हैं जो रहते हैं थोड़े से इमैच्योर चाचा, जो देखने में लगते हैं कि हाँ भाई बराबर ही में इनके साथ तब भी कर सकते हैं, पर वैसे थे नहीं, उनका कर नहीं सकते थे बिल्कुल से। अब उन्होंने ये चीज हुई, देन ऐसे बता दिया कि हाँ आपका लड़का ऐसी संगति में आ गया है, आपके ये वो, और गलती से मैं तो उसी संगति में खड़ा था। तो वही कि अब वो चीज फैली कोविड से भी ज्यादा तेज। अब वहां पर जब उसके घर पे मतलब बात हुई तो उनके घर वालों को पहले तो 3 बात पता चली कि उनका लड़का इतना भी शरीफ नहीं था। दूसरा ये कि
गुब्बारे उड़ाते वक्त वो लोग सच में कुछ और ही सोच रहे थे। और तीसरी बात ये कि उनके यहाँ पे ना मतलब जो ग्रुप वगैरह की प्लानिंग होती काफ़ी ज़्यादा फालतू थी। सो एक बार ऐसे क्या हुआ, मैंने और मेरे फ्रेंड का प्लान था कि चलो मूवी देख के आते हैं। आए तो मैंने कहा ठीक है भाई चल देंगे। वो बाहर के पीछे पड़ा था भाई मूवी देख के आएंगे, और उसको हॉरर मूवी बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा कि भाई कौन सी मूवी देखोगे? तो भाई कंजरी देखेंगे, कंजरी कंजरी। कंजरी कौन सी होती है? नहीं यार कंजरी देखेंगे, नहीं लगी ना। तो बाद में मतलब वो कंजरी की बात कर रहा था। अब हम लोग गए तो वहाँ पे वो हाउसफुल था। तो क्या हुआ कि ऐसे ही मतलब हाउसफुल चल गया। तो हम लोगों ने क्या करा, थोड़ा सा ऐसे पैसे देखी कि यार अब आ गए तो मूवी देख के जाएंगे। उसने अंतिम की टिकट खरीद ली, अंतिम लगी हुई थी सलमान खान की। अब मूवी लगी। सो हुआ ये कि बैठे थे, लेकिन उसका मन अभी भी हॉरर देखने का ही था। हम लोग कोई बात नहीं, निराश होकर बैठे। तो उतने में क्या हुआ, बगल में उसकी एक लड़की आई, और लड़की के आने के बाद में वो थोड़ा सा वैसा हो गया कि मतलब ठीक है। अब मूवी स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद में लड़की उसे चिपकने लग गई। तो थोड़ा सा भाई इधर से गया, भाई क्या हो रहा है यार, कुछ सीन ऐसा मतलब चिपक रही, डर रही वाला। तो उसने कहा भाई मतलब बोल क्या जा रहा है कि नहीं। तो उसने बोला कि क्या कर रही है, मतलब समझ में नहीं आता। मतलब उसने अपने हिसाब से कराया, इतने करेगा नहीं बट फिर भी करा उसने। देन हुआ ये कि उसने कहा नहीं हॉरर लग रही मुझे। तो उसने कहा कि हॉरर लग रही क्यों? तो कह रही कि देखो ऐसा है ना कि मतलब उसने बोला कि भाई हॉरर कैसे लगता है, सलमान खान की इतनी हिट मूवी है। तो ऐसा नहीं, ये मैं हूँ, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे फैमिली वाले हैं, और हम लोग फुटपाथ पे सोते हैं ना, सो हमारे लिए डरना जरूरी है। इतनी देर में एक कमाल आता है और ऐसे साइड में बैठता है, और फिर उसके बाद में उसकी गर्लफ्रेंड भी डरने लग जाती है। और बाद में मतलब मैं जब देखा तो मैंने कहा अब इनको क्या हो गया। सो बाद में पता लगा वो अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ी थोड़ी देर में डियर डियर बोल रहा था। तो इस वजह से वहाँ पे अलग ही और खौफ मचा। देन आखिरी में क्या होता है, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट आके पीछे बैठ जाते हैं, वो अपनी तकलीफ काट रहे होते हैं, वो खूब एंजॉय करते हैं, इतना ज़्यादा कि मतलब उनको पता नहीं कौन सा सुख मिल गया। तो ऐसे बनना है कि भाई इतना शोर ना करो, क्या करो इतना कि मतलब है। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है ना कि मतलब मूवी देख रहा है, सलमान खान की मूवी लगी है, इतनी प्यारी सी चली, देखते रहो। तो इनका लाइक भाई देखो देख तो एंजॉय हम नहीं कर रहे, बट ये है ना कि हम लोग का फिजिक्स का पेपर था, तो यहाँ पे आके तो फिजिक्स दिख ही नहीं रही। सो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे ही मतलब आगे बढ़ते अगर मैं बात करूँ कि जैसे यहाँ का सिलेबस जिसको कोड लैंग्वेज में बोला जा रहा है, तो मैं बात करने वाला हूँ अपने दोस्त के बारे में, जिसका मैं नाम तो नहीं ले रहा बट है वो, ठीक। तो वह ये कि एक दिन ऐसे रात के 12 बजे मुझे मतलब 12 या साढ़े मतलब 12 सवा 12 बजे कॉल आता है। ठीक है भाई कॉल उठाया मैंने, और वो रो रहा था। और रोने का मतलब ये नहीं कि हाँ हल्का हल्का रो रहा, वो मतलब कुत्ते की तरह रो रहा था, छाती पीट पीट के रो रहा था, सिंदूर पोंछ के रो रहा था अपना। अब मैंने कहा कि क्या हो गया भाई, ऐसा क्या? अब मेरे दिमाग में थोड़ी सी टेंशन लगी है, ठंड का टाइम था। मैंने कहा कि भाई मतलब घर पे सब ठीक तो है ना? वो भाई नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, मतलब उसने अपना पूरी तरीके से दिखाया कि हाँ मतलब बहुत दुख है। अब मुझे टेंशन लगी क्योंकि उसके मतलब पेरेंट्स हैं, उनकी थोड़ी सी एज हो रखी है। मैंने कहा सब ठीक तो है ना? कह रहे भाई दुनिया तबाह हो गई, दुनिया तबाह हो गई। दुनिया का यार अंकल ठीक तो है ना? कह रहे बस खत्म हो गया है भाई सब, मतलब अब मैं क्या बताऊँ। वो रोते चला जा रहा है, और रोने के बाद में फिर मैंने कहा क्या हो गया बताओ। मेरी मम्मी मेडिकल कॉलेज में काम करती है, मैंने कहा कि बताओ एम्बुलेंस वगैरह कुछ करवाते हैं? कह रहे कहना क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि तुम रो कह रहे हो। तो कह रहे भाई ब्लॉक करके चली गई यार। अब काम करना कीजिए, यही सब मतलब चलता रहता है दिमाग। एंड मैं अगर बात करूँ कि स्कूल के बारे में, जो कि मेरा प्लस पॉइंट रहता है, इवन वहाँ मैं रिश्तेदारों के बारे में बात करूँ, तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बोलने वाले जानवर रहते हैं पहली बात तो। और वो कुछ इस तरीके से, मतलब लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, बट लड़कों का कॉलेज मतलब स्कूल का जो वॉशरूम होता है वहाँ पे पता नहीं क्या हैंग आउट चलता रहता है। वो लोग वहाँ पता नहीं कौन सी खुशियाँ ढूंढा करते हैं। थोड़ी देर तक तो सब ठीक रहता है, बट देन उसके बाद में क्या होगा कि आप जब भी नजर मोड़ोगे तो एक लड़का क्या करेगा, ऐसे बात पकड़ के ऐसे ऐसे पुशअप करा करेगा वहाँ पे। उसकी पता नहीं क्या आदत है, बॉडी आज तक कभी उसकी बनी नहीं, मगर वही काम करता रहेगा। देन होता ये कि कुछ लोग को कंपटीशन करने मजा आती है वहाँ पे, बट आगे भी छोड़ रहा हूँ चीज़ ना। सो ये देन उसके बाद में एक बार हुआ ये कि ये वाला कस बन गया। घर जाने के बाद पता लगे बोल के क्या कहना। अब मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कई सारे लोग के साथ में होगा जिनका फेवरेट सब्जेक्ट होगा मैथ्स, है ना? फेवरेट है उसका मैथ्स का, सबका है। तो देख लो ये मैं पढ़ा सकूँ ना। तो अब मैं क्लास में गया था, मेरा मैथ कभी फेवरेट रहा नहीं है, बट उसने हुआ ये कि मैंने कॉपी चेक करवाया, सबकी कॉपी चेक करवाते वक्त कितने लोग मारे गए हैं, है कोई ऐसा जो कॉपी चेक करवाने गया और काम ना कंप्लीट हो? तो ऐसे मेजोरिटी में लोगों को इकट्ठा कर लिया कि हाँ भाई तुम्हारा भी काम नहीं, आ जाओ तुम्हारा भी काम नहीं, आ जाओ साथ में चलेंगे तो मतलब कुछ होगा नहीं, वरना अकेले को सब भर नहीं देंगे।
अब हुआ ये कि सबको बुलाया गया, देन हम लोग मेजोरिटी में गए, मैंने कहा ठीक है सर। तो वहाँ पे हुआ कि काम पूरा है, तो ऐसा मेरा काम पूरा नहीं कर, ठीक है सर। तो क्या हुआ कि मतलब हमने कहा मार खा लेंगे, देही मजबूत हो ही जाएगी, पिट आते हैं। अब वो क्या हुआ कि जैसे कहा कि सर मेरा मतलब काम कंप्लीट नहीं, मैं कॉपी लाया है, सर ने ऐसे झुकाया एंड देन ठप, ओके जाओ। वो आज़ाद होकर निकल चुका, दूसरे की बारी आई, दूसरा क्या सर ठप निकल चुका। ऐसे 2 दिन के बाद आते हैं बाद मेरी बारी आई। अब मेरे आने टाइम पे मैंने कहा चलो ठीक है, पिटना ही है, सब पिट ही रहे, बेइज्जती भी कम फील होगी। मैं कहा मैं सर काम नहीं करूँगा, बेटा तुम खड़े हो जाओ। यार ये तो सीरियस इशू हो गया, मैंने कहा तुम खड़े खड़े। मैं खड़ा हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने कहा तुम अपने घर वालों नंबर लो पहले, और यकीन नहीं मानोगे वहाँ तो भरी सभा मेरे घर वालों को बुलाया कि आपका लड़का काम नहीं पूरा करता और कॉपी वगैरह कभी लाता नहीं है, जो कि मैंने कभी तक करा नहीं, बट फिर भी उस चीज़ का इल्जाम लगा। एंड बस मैं ये स्टॉप करता हूँ कि बहुत बढ़िया।